Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start our new poem, that is 3.4. Please don't read this poem. Okay? Please don't read this poem. Ken Nesbitt is a children's poet. He writes humorous poems. They express children's feelings and experiences. Ordinarily, all authors want pupils to read their literature, but funnily, the author of this poem keeps on warning that reader not to read his poem. The warning have just the opposite effect. You are tempted to even more to read the poem. Ken Nesbitt is a poet of this poem, एंड ही इज़ अ चिल्ड्रंस पोएट। और वो कैन नेस्बिट ये पोएम के शायर हैं और वो एक ह्यूमेरियस पोएम्स लिखते हैं। ये पोएम के टाइटल से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये पोएम का टाइटल कुछ इस तरह से दिया गया है कि प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, यानी कि आप इस पोएम को मत पढ़िए। अब शायर अपनी पोएम को पढ़ने के लिए क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि ये एक अपोजिट इफ़ेक्ट यानी कि इसके ऐसा होता है ना कि कभी हम कोई चीज़ को हमें कहा जाता है कि वो चीज़ मत कीजिए, तो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि नहीं, हमें वो करना ही है, कि हमें क्यों रोका जा रहा है वो चीज़ करने से। हम उसी वजह जानने की कोशिश करते हैं और वो जाने अनजाने में वो चीज़ कर ही देते हैं। तो यहाँ पर भी वही इफ़ेक्ट लाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पोएम को पढ़िए मत, लेकिन हम क्या करेंगे, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी से इस पोएम को पढ़ेंगे। चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, इट्स ओनली मींट फॉर मी। That's it, just move along now, there's nothing here to see. Beside, I am sure you would rather just go outside and play. So put the poem down now and slowly back away. Hey, why are you still reading? That isn't very nice. I have asked you once politely, don't make me ask you twice. I'm telling you, it's private. Do not read one more line. Hey, that's one more line. One more. Now stop it. This isn't yours, it's mine. You are not allowed to read this. You really have to stop. If you don't quit this instant, I swear I will call a cop. He will drag you off in handcuffs. He will lock you up in jail and leave you there forever until you are old and frail. Your friends will all forget you. You won't be even missed. Your family too will likely forget that you exist. And all because you read this instead of having fun. It's too late now, amigo. The poem nearly done. There's only one solution. Yes, what you will have to do, tell all your friends and family they shouldn't read it too. Ken Nesbitt. Okay. अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टांजा पढ़कर पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, इट्स ओनली मीन फॉर मी। यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि आप इस पोएम को मत पढ़िए, क्योंकि ये पोएम सिर्फ मेरी है, मैंने मेरे लिए लिखी है। दैट्स इट, जस्ट मूव अलॉन्ग नाउ, देयर इज़ नथिंग हियर टू सी। ओके ठीक है, आप चले जाइए यहाँ से, यहाँ पर पढ़ने के लायक कुछ भी नहीं है। बिसाइड आई एम श्योर यू वुड रेदर जस्ट गो आउटसाइड एंड प्ले। ठीक है, मुझे पता है, चलिए अब आप जाइए बाहर और खेलिए। सो पुट द पोएम डाउन नाउ एंड स्लोली बैक अवे। चलिए आप पोएम को नीचे रखिए और जल्दी से ग्राउंड में खेलने के लिए चले जाइए। हे व्हाई आर यू स्टिल रीडिंग? हे तुम अभी तक क्यों पढ़ रहे हो? दैट इज़ंट वेरी नाइस, ये अच्छी नहीं है। आई हैव आस्क्ड यू वंस पोलाइटली, डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस। मैंने एक बार आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है ना, अब मुझे दो बारी बार बोलने पर मजबूर मत कीजिए। आई एम टेलिंग यू इट्स प्राइवेट, डू नॉट रीड वन मोर लाइन। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि ये प्राइवेट न्यू पोएम है, तो आप Hey, that's one more. Now stop it. That isn't yours. It's mine. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि आपको कहा है ना ये प्राइवेट पोएम है, आप इसे पढ़ नहीं सकते। अब एक भी लाइन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आप,
अब चलिए बंद कीजिए, रखिए, और ये आपकी नहीं है, ये मेरी पोएम है, ओके। अब देखिए, यू आर नॉट अलाउड टू रीड दिस बुक, यू रियली हैव टू स्टॉप। आपको इसे पोएम पढ़ने की इजाज़त नहीं है, आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। इफ़ यू डोंट क्विट दिस इंस्टेंट आई विल स्वेयर आई विल कॉल अ कॉप। कॉप यानी कि पुलिसमैन, यानी कि पुलिस को कॉप भी कहा जाता है। तो अगर आपने जल्द से जल्द इस पोएम को पढ़ना बंद नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, कॉप को बुलाऊंगा, यानी कि पुलिस को बुलाऊंगा। ही विल ड्रैग यू ऑफ इन हैंड्सकफ, ही विल लॉक यू अप इन जेल। अगर वो आपको घसीट कर कहाँ लेकर जाएंगे, जेल में लेकर जाएंगे और लॉक कर देंगे, और आपको एंड लीव यू देयर फॉर एवर अंटिल यू आर ओल्ड एंड फ्रेल। यानी कि कब तक आपको जेल में रखेंगे, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए, जब तक आप ओल्ड यानी कि बूढ़े ना हो जाए, फ्रेल यानी कि कमज़ोर, वीक ना हो जाए। योर फ्रेंड्स विल ऑल फॉरगेट यू, यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सब आपको भूल जाएंगे। यू वॉन्ट बी इवन मिस्ड, यानी कि आपको कोई याद भी नहीं करेगा। मिस करना यानी कि याद करना। योर फैमिली टू विल लाइकली फॉरगेट दैट यू एग्जिस्ट, यानी कि तुम्हारा कोई वजूद था, तुम भी कोई थे, ये तुम्हारी फैमिली भी, यानी कि तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह भी सब भूल जाएंगे तुम्हें। एंड ऑल बिकॉज यू रीड दिस इंस्टीड ऑफ हैविंग फन। क्यों ऐसा करेंगे सब तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने ये पोएम पढ़ी है इसीलिए। और किसके बजाय पढ़ी है, तुम जाकर खेलने के, एंजॉय करने के, फ़न करने के बजाय तुमने ये पोएम पढ़ी है। इट्स टू लेट नाउ अमीगो, द पोएम नियरली डन। अरे अभी तो बहुत देर हो चुकी है, तुमने तो पूरी पोएम ही पढ़ ली। There's only one solution. Here's what you will have to do. Tell all your friends and family they shouldn't read it too. यानी कि चलिए, अब तुमने पूरी पोएम पढ़ ली है ना, तो चलिए इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं कि तुम क्या करेंगे। तुम्हारे पूरे फ्रेंड्स और फैमिली सबको जाकर क्या बोलेंगे कि ये पोएम को क्या करना है, नहीं पढ़ना है। कैन नेस्बी ये पोएट का नाम है। अब जब आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ये बोलेंगे कि ये पोएम को नहीं पढ़ना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा तजस्सुस में पड़ जाएंगे, क्यूरियोसिटी में पड़ जाएंगे, नहीं कि इस पोएम में ऐसी क्या ख़ास बात है जो कि हमें मत पढ़ो कह रहे हैं, है ना। चलिए अब इस पोएम को पढ़िए और रिसाइट कीजिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, हैव फन।